हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्रेपिंग में सीखा फ्रंट बॉडी ब्लॉक का। आज की क्लास में हम लोग बैक का सीखेंगे। तो ये जो ड्रेपिंग का क्लास है वो एवरी सैटरडे संडे को आने वाली है और 11 साढ़े 11 बजे के बीच में मैं डालूंगी इसको। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का कमेंट करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप और जो भी आपके सवाल है वो पूछ रहे हो आप, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके सवाल बेहद जरूरी हैं, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग कुछ कर रहे हो जो मैं सिखा रही हूँ। तो आज हम लोग जो ड्रेप करने वाले हैं, बैक का ड्रेप करने वाले हैं। जो पिछले क्लास में हमने फ्रंट का ड्रेप किया था उसी का बैक होगा। तो उसमें भी हमारा 2 डार्ट ही बनेगा। तो फ्रंट में हमने जिससे मेजरमेंट लिया था वैसे ही बैक का भी मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हमको फैब्रिक ड्रेप करना है। तो फैब्रिक कितना चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से हम लेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपने कमेंट में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसके आंसर मैं इसी क्लास में देने वाली हूँ। तो बीच में मैं दे दूंगी जब हम पिन करेंगे, जब मौका मिलेगा तो। अदरवाइज लास्ट में भी हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में मिड प्रिंसेस लाइन पे किया था, वैसे ही मिड शोल्डर पे रख करके इसका भी प्रिंसेस लाइन चेक करेंगे। तो ये 16.5 इंच है और वहीं हम लोग यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो यहीं पर है। जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है उसी को हम लोग मेजर करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को ले सके। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 7.5 है। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ड्रेपिंग के ही कपड़े बहुत अच्छे से फिट होते हैं पैटर्न मेकिंग की अपेक्षा। जो हम पैटर्न क्रिएट करते हैं मेजरमेंट से और उससे फिर गारमेंट बनता है, और उसके मुकाबले ड्रेपिंग का जो गारमेंट होता है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। फिटिंग बहुत अच्छी आती है ड्रेपिंग की, ऐसी लगती है कि हमारे बॉडी के लिए ही बना हुआ है, बिल्कुल सही, जो जहाँ फिट होना है वहीं होता है। जबकि पैटर्न मेकिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ कुछ इधर उधर हो जाता है, होता ही है वो, ठीक है। तो वो क्यों होता है आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जब हम फ्रंट का मेजरमेंट लेते हैं, यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, तो वहाँ पे हमारा 9.5 आता है, ठीक है। बैक का हमने मेजरमेंट लिया तो 7.5 आया। अगर पैटर्न मेकिंग के थ्रू या फिर डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू फैब्रिक पर कट करके कुछ बनाते तो उसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जितना सर्कमफेरेंस होता है हमारा उसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हाफ में डिवाइड करें हम, तो ये 7.5 कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है। 9.5 कितना हुआ, 19 हुआ। तो ये हमारा 19 होगा फ्रंट का एंड ये होगा 15। तो हमारा फ्रंट का 19 हुआ, बैक का 15 हुआ, जो कि दोनों को मिला करके 34 होता है। तो 34 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 भाग में तो 8.5 होता है, जो कि हम लोग पैटर्न मेकिंग में इसी तरीके से मेजरमेंट को डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से करने पर आप लोग देख लो कितना डिफरेंस हो गया। दोनों तरफ 17 डिवाइड हो गया, जबकि हमको फ्रंट में 19 चाहिए। तो उसको मैं जब पैटर्न मेकिंग हम लोग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से फैब्रिक तो लेगा ही, आपका बॉडी का तो फिटिंग होना ही चाहिए। तो ये जो सीम है, साइड सीम यहाँ पर जो हम लोग ड्रेपिंग में यूज करते हैं, वो सीम खसक के यहाँ पे चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है पैटर्न मेकिंग में। तो जिससे जो ड्रेप का गारमेंट होता है पैटर्न मेकिंग से बना गारमेंट होता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ड्रेपिंग में का बना हुआ गारमेंट काफी अच्छे से बॉडी पर फिट होता है, क्योंकि वो जहाँ पे जो चीज होना चाहिए वहीं पर होता है। बाकी जो भी ड्रेस हम जिस क्लाइंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो किस वाले ड्रेस फॉर्म पे हम अगर ड्रेप करेंगे तो उसके आसपास वाले ड्रेस फॉर्म को हम चूज करते हैं। मान लो कि अगर किसी का बॉडी 34 है एंड बाकी सब चीजें मैच कर रही है इसी से, साइज 8 से, तो हम साइज 8 ही लेंगे, ठीक है। साइज 8 को लेंगे और 34 है तो उसको 33 को है तो उसका 33 में हम उसको चेंज कर देंगे, हल्का सा दबा देंगे। अगर 31 इंच का डिफरेंस है तो उसको 4 पार्ट में भाग में डिवाइड करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्टिच करेंगे तो दोनों साइड का रहेगा, वहां पे दोनों साइड का रहेगा, तो 1/4 के करीब आएगा। 1/4 कितना होता है, बहुत कम,
तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। 1/4 ये होता है, ये लाइन सिर्फ 1 2 ये जो लाइन होता है, ठीक है, इतना सा ही आपको स्टिच करना होगा, हल्का सा दबाना होगा ये वाला, तो आपका आ जाएगा। तो अभी हमने मेजरमेंट ले लिया है बैक के लिए, उसके लिए मैंने फैब्रिक को तैयार कर लिया है इस तरीके से। ये आपको बताया था मैंने पहले क्लास में कि यहाँ पर जो स्ट्रेट ग्रेन होता है उसी वाला डायरेक्शन में हम स्ट्रेट को रखते हैं। जब भी हम कोई भी ड्रिप करते हैं गारमेंट या फिर पैटर्न क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रेट ग्रेन जरूर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इस तरीके से स्ट्रेट ग्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है फैब्रिक। जितना हमने मेजरमेंट किया है लेंथ और विड्थ में, तो 2 to 3 इंच उसमें भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको लेना है, बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही। तो बैक में हम ड्रेप करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे, पिछला क्लास में हमसे गलती हो गई थी, हम शोल्डर पे एक्स्ट्रा रखे थे तो बाद में पता नहीं कैसे स्लिप कर गया और नीचे चला गया था। बट अब की बार हम चेक करेंगे पूरा अच्छे से एंड देन पिन करेंगे। तो इसको जो है सबसे पहले हम सेंटर बैक पे पिन करेंगे, तो फटाफट से इसको पिन कर लिया जाए। जिन्होंने भी फ्रंट का नहीं देखा है वो प्लीज आप लोग फ्रंट का देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट हो आप लोग उसको पूछिएगा, मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। देखो आप यहाँ पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हमारा ये वाला जो स्ट्रेट है इसको स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हम इसको। ड्रेपिंग में ये भी होता है कि इस वाले फैब्रिक से हमने ड्रेप किया मसलिन वाले से, और इसको हम कहीं किसी और फैब्रिक पर ट्रेस करके और उसको हमने बनाया तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम हुए, इसलिए क्योंकि ये फैब्रिक स्टिफ है, ठीक है। फैब्रिक पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, फैब्रिक अपना अलग बिहेव करता है, तो सब फैब्रिक को हम लोग एक जैसा नहीं सोच सकते कि उसके साथ कि ये इस तरीके से बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके साथ कैसे प्रॉब्लम होगा। तो फैब्रिक पे होता है, कोई लचीला फैब्रिक है उस पे आप इस तरह का ड्रेपिंग किया हुआ ट्रेस करके और फिर उसको बना रहे हो तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो फैब्रिक में स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, तो उसका ग्रेन लाइन भी इधर उधर हिला रहता है, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो। फिर उसके बाद अगर कोई फैब्रिक स्ट्रेचेबल है और आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको इस वाले ड्रेप किया हुआ से ट्रेस करके आप बना रहे हो और वो स्ट्रेचेबल है, तो अगर इस वाले के अकॉर्डिंग आपने काट दिया तो वो क्या होगा, लूज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो हमारा यहाँ पे छोटा सा बन रहा है डार्ट, तो हम इसको उसी लाइन पे बनाएंगे बैक प्रिंसेस वाले पे। अगर हम चाहे तो इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 डार्ट वाला बना रहे हैं तो हम उसको बनने देंगे, ठीक है। कोई भी डार्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा डार्ट को नहीं हटा सकते, पर छोटा छोटा डार्ट को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डार्ट बन रहा है जिसको हम बनने देंगे, क्योंकि हम 2 डार्ट वाला ही ड्रेप कर रहे हैं। बाकी इसको कैसे हटाना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम जो साइड सीम है उसको पूरा अच्छे से पकड़ के हल्के हाथ से नीचे ला करके वेस्ट पर लगा देंगे, एंड जो डार्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है उसको बनने देंगे, उसको पिन कर देंगे। डार्ट कहाँ पे बनने देना है, जो हमारा सेंटर बैक में प्रिंसेस लाइन है, जो हमारा बैक में प्रिंसेस लाइन है।
ठीक है, दोनों तरफ से आपको यहाँ पर पिन लगा देना है ताकि हमें पता चले कि डार्ट का स्टार्ट क्या है, एंड क्या है। ठीक है, बहुत गर्मी है गाइस, तो इस चीज का इग्नोर करिएगा। मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और मैं कुछ भी चालू नहीं कर सकती क्योंकि फिर वॉइस में इंटरप्शन होगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर वॉइस नहीं होगा, जो कि मुझे भी नहीं पसंद होगा कि आपको समझ कुछ नहीं आया और मैं बोलते जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसको डार्ट को जितना यहाँ तक आएगा, जो सेंटर है हमारा मिड पर यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखोगे तो बैक हमारा ड्रेप हो चुका है। ओके, तो हमारा ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुका है, हमारा 2 डार्ट हमको मिल चुका है और जो भी चीजें हैं जहाँ पर हमने पिनिंग वगैरह कर दी है। ठीक है, अब क्या करना है, मार्किंग करना है सब कुछ। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी मार्किंग करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बीच बीच से कहीं से नहीं करना है, इस तरीके से आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। तो हम सबसे पहले बैक यहाँ पर नेक से स्टार्ट करते हैं। तो नेक का हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे एंड देन इसको, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग डिजाइनिंग कर रहे होते तो कुछ भी बैक में डिजाइन डाल सकते थे, बट मैं छोटा गला रख रही हूँ, बाद में इसको चेंज किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग, इस वजह से छोटा रख रही हूँ मैं। बाकी शोल्डर पर सब जगह पे मार्किंग करना है, डार्ट को भी मार्क करना है अच्छे से, कितने दूर में हमारा डार्ट बन रहा है, सब कुछ मार्क करना है। देन अगेन हमारा जो आर्म होल है वो शोल्डर पर से कितना जाना चाहिए, तो जैसे हमने फ्रंट में लिया था 1/2 इंच पीछे की तरफ, क्योंकि जितना शोल्डर इसका है उतना शोल्डर हमारा नहीं होता है, तो वो गिरने लगता है। तो इस वजह से हम इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे एंड देन फिर मार्क करेंगे। साइड सीम सब कुछ मार्क करते हुए हमको नीचे आना है एंड देन वेस्ट बैंड पर स्टार्ट डार्ट, एंड डार्ट, वेस्ट बैंड पर डार्ट पे भी हमको मार्किंग करना है ताकि ये कहाँ पर जा रहा है। ठीक है गाइस, बिहारी लड़के सिर्फ गमछे नहीं यूज करते, लड़कियां भी यूज करती है। कॉटन का है और बहुत सॉफ्ट है, इससे पोंछने में बहुत हैंकी वैंकी क्या फेल हो जाएगा वो इस गर्मी में। तो ये हमारा बैक का ड्रेप हमने कर लिया, मार्क भी कर लिया सब कुछ। इसको अब नीचे उतार करके हमको जो भी लाइन है उसको ठीक करना है। हाँ, तो अब हमारा सवाल आता है, क्वेश्चन पहला, कि हम साइज 10 में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं 34, 36, 38। ठीक है, अगर साइज 10 में हम अगर ड्रेप करते हैं तो साइज 10 का ड्रेप करने मतलब ये जो होता है साइज 8 तो 34 है, साइज 10 मतलब 38, ठीक है, 36 और उसके बाद 38। तो हम क्या कर रहे हैं, 36 को ड्रेप कर रहे हैं, साइज 10 मतलब 36। अब हमको यहाँ पे -2 इंच जाना है 34 पर और +2 इंच जाना है 38 पर। तो ये वाला हमको कैसे मिलेगा, एक हमने ड्रेप किया बीच का, हमको आगे में भी चाहिए और एक पीछे में चाहिए, तो उसको किस तरीके से हम साइज में कन्वर्ट करेंगे 36 को 38 में और 34 में। तो 36 का अगर हमने, तो ये हम देखेंगे कि चेंज कैसे करना है। ठीक है, ग्रेडिंग, एक तो ग्रेडिंग होती है उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, या फिर ये बहुत माइनर चेंज है तो उसको हम कर सकते हैं चेंज। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सेंटर फ्रंट है, हाफ में मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया एंड देन ये हमारा, ठीक है। इतना हमने अगर ड्रेप किया है, दिख रहा है ऐसा, तो उसमें क्या चेंज करेंगे, तो हमारा 34 आएगा और फिर क्या चेंज करेंगे कि 38 आएगा। तो 34 के लिए क्या करना है, इसमें कम करना है, 34
36 का 2 इंच माइनस करेंगे तो 34 होगा। तो 2 इंच हमें एक तरफ ही नहीं माइनस करना है, 2 इंच क्या है टोटल ओवरऑल में माइनस करना है। तो अगर 2 इंच को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो 2 कपड़े जोड़ते हैं तो उसको अगर हम 1-1 इंच मान के चले तो वो 4 इंच हमारा कम हो जाता है। तो उस तरीके से नहीं, आप सोच के देखो, यहाँ पे हमको अगर कोई गारमेंट है उसमें सिर्फ 2 इंच कम करना, तो यहाँ पे कितना हम इसको कम करेंगे, कितना पे स्टिच लगाएंगे तो 2 इंच कम होगा, आधा इंच पे, क्योंकि आधा इंच इधर का होगा आधा इंच इधर का होगा ना, दोनों फैब्रिक का कैलकुलेट करके 1 इंच हुआ एक साइड का, 1 इंच हुआ दूसरे साइड का, तो 2 इंच हो गया, घट गया। अगर हम उसको आधा आधा में कैलकुलेट करते हैं कि 2 इंच है, अच्छा ठीक है, इधर से 1 इंच मार देते हैं, उधर से 1 इंच मार देते हैं, तो वो 2 इंच नहीं होता है वो, बल्कि आपने 4 इंच उसको कम कर दिया। तो इस तरीके से नहीं है, आप उस तरीके से कैलकुलेट करो कि यहाँ पे साइड में अगर हम 1/2 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे तो ये 1/2 इंच एंड बैक का 1/2 इंच मिलाकर 1 इंच हो गया, एंड देन अदर साइड का 1 इंच हो गया, तो 2 इंच हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अगर हम आधा इंच का भी एक स्टिच लगा देते हैं यहाँ पर, और आर्म होल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, एक साइज कम में और एक साइज ज्यादा में, आर्म होल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो एक साइज कम करने के लिए क्या करना है, हमको आधा इंच का स्टिच मार देना है उस पे, और अगर हमको एक साइज बढ़ाना है, जैसे 36 को 38 करना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो भी सीम अलाउंस हम लेते हैं 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच, उससे ज्यादा हम सीम अलाउंस नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो फैब्रिक अच्छे से हमारे बॉडी पे बैठती नहीं है, बहुत ज्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसीलिए 2 इंच मैक्सिमम ले सकते हैं हम सीम अलाउंस, उससे ज्यादा नहीं। फिर जब हम 2 इंच सीम अलाउंस ले रहे हैं तो उसमें 2 इंच के बदले 2.5 इंच सीम अलाउंस ले लेंगे, तो हमारा 36 वाला 38 में कन्वर्ट हो जाएगा। आधा इंच हमको बढ़ाना है, हमने 36 का अगर 36 का ये वाला हमने ड्रेप किया है, तो उसमें आधा इंच अगर स्टिच मार देंगे अंदर की तरफ तो वो हो जाएगा 34 का, और आधा इंच बाहर की तरफ स्टिच मार देंगे तो वो हो जाएगा 38 का। ठीक है, तो ये तो हुआ तब जब हम सब कुछ हमारा उतना ही 2-2 इंच ही बड़ा होगा। अभी हो सकता है कुछ उनका अपर बस्ट हो वो 34 साइज का ही हो, बट उनका जो फुलर बस्ट है वो 36 का है, तो उस केस में आपको थोड़ा तिरछा स्टिच मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग अलग साइज शेप का है, खास करके हम इंडियंस का, इसलिए कोई डमी ही नहीं, ड्रेस फॉर्म ही नहीं बनी है इंडिया की, हम बाहर की यूज करते हैं, उसी पे हमारा काम चलता है, उसी में हम लोग अपना घुसा लेते हैं तो क्योंकि बहुत साइज एंड शेप्स हैं यहाँ पर इंडिया में, बहुत ऐसे हम ये नहीं बोल सकते कि एक प्लस साइज वाले लोग का एक साइज चार्ट है, ये नहीं हो सकता। तो किसी किसी का जो है अपर बस्ट कम होता है, फुलर बस्ट ज्यादा हो जाएगा, किसी का वेस्ट ज्यादा है, किसी का फुलर बस्ट ही कम है, तो ये चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, इस वजह से हम एक स्टैंडर्ड साइज को लेकर के नहीं कर सकते हैं कि यही साइज सब में फिट हो जाएगा, जितने भी प्लस साइज वाले हैं। स्मॉल साइज में भी बहुत सारे वेरिएशन है लोगों के, मीडियम में भी है, लार्ज में भी है। आप खुद देखोगे मार्केट में या फिर अपने घर में ही देखोगे, 3-4 औरतें हैं तो उनमें बहुत सारा डिफरेंस होगा साइज में भी। जब हम स्मॉल साइज की भी बात करते हैं तो बहुत सारी लड़कियां हैं स्मॉल साइज, इनका बस्ट नहीं है, इनका है, तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं जब भी हम गारमेंट को बनाते हैं, तो वो हमको मेजरमेंट लेना ही लेना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमको उसको बढ़ाना घटाना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा 34 है, 36 है, उसको 34 में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड देन 38 में कुछ कैसे कन्वर्ट करना है। एक प्लस एक माइनस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप उसको आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अब आप बोलोगे कि स्मॉल साइज को सीधे लार्ज में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, उसका ग्रेडिंग करना पड़ता है, उसका पूरा आर्म होल वगैरह सब कुछ चेंज होता है, ये चेंज होगा, शोल्डर चेंज होगा,
तो वो सब उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। वो ग्रेडिंग होता है, आप लोग को मैं ग्रेडिंग भी बताऊंगी कि किस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है। बाकी ये हमारा ड्रेपिंग का क्लास है, तो ड्रेपिंग में तो आप ड्रेप करो। और जब भी कोई क्लाइंट हो कि किसी क्लाइंट के अकॉर्डिंग ड्रेप करना है, तो मान लीजिए मेजरमेंट ले लिया, किसी भी ड्रेस फॉर्म पे वो फिट ही नहीं आ रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि किस ड्रेस फॉर्म के आसपास है उनका साइज, ठीक है, जो भी साइज है, तो जिसमें आपको कम चेंजेस करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप ड्रेस फॉर्म पे ड्रेप कर सकते हो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टिचिंग में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्लीज फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स इन 1 मंथ, ठीक है। तो थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन कमेंट किया एंड हमको समझ में आता है कि आप लोग को बहुत जल्दी सब कुछ सीखना है, बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि गुड थिंग्स टेक टाइम। और फैशन डिजाइनिंग सिर्फ ड्रेपिंग और स्टिचिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको क्या सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, ड्रेपिंग सीखनी है, या फिर जो भी फैशन डिजाइनर का पूरा कोर सब्जेक्ट होता है वो सीखना है। तो आप जब कोर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें बहुत चीज़ें हो जाती है। फैशन इलस्ट्रेशन हो जाता है, EOD जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस होता है, किस तरह से हम इंस्पिरेशन लेते हैं एंड देन एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे मोड्स बनते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। कैड का जो भी हम इलस्ट्रेट करते हैं, इलस्ट्रेशन में तो हम हैंड से इलस्ट्रेशन करते हैं, कैड के थ्रू इलस्ट्रेट भी करते हैं डिजिटली, ताकि हम जब चाहें जो चीज़ें चेंज करना चाहें तो इजीली चेंज हो जाए, बहुत सारा फिर वापस से मेहनत नहीं लगे। अगर हैंड से हम कलर से करते हैं तो एक्स्ट्रा जब चेंज करते हैं तो चेंज करने में पूरा ओवरऑल चेंज करना पड़ता है, जबकि डिजिटली इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, हम चूज करके चेंज कर सकते हैं उतना ही हो। तो डिज़ाइनिंग में बहुत चीज़ें होती है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग रियली सीखना है तो वो 1 मंथ में तो आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें खुद सीखने में 2 साल लगा था और अभी तक हम सीख ही रहे हैं। आई नो आप जल्दी सीखना चाहते हैं, अभी सब कोई जल्दी ही सब कुछ सीखना चाहता है, बट ट्रस्ट में जो चीज़ें समय लग के होती है उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, उसका कोई इक्वालिटी नहीं है, उसका कंपैरिजन नहीं है। तो ट्रस्ट में आपको जो चीज़ें मिलेंगी यहाँ से बहुत अच्छे सीखने को मिलेगी और पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि हम 1 घंटे में ये कोर्स करवा देंगे, 1 महीना में ये कोर्स करवा देंगे, 1 हफ्ता में वो कोर्स करा देंगे, ऐसा नहीं करा सकते हम। मैं बिल्कुल नहीं, जो सच बात है वो सच बात है। कभी कभी मुझसे लोग बोलते हैं कि तुम इतना सच बोल देती हो कि तुम्हारा कोई काम ही नहीं होता। ना हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, नहीं होगा, ना हो, हमको झूठ बोल के काम नहीं करवाना है। जो चीज़ें हैं रियलिटी है, सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो चीज़ है सो है, जिसको लगे ठीक है, नहीं लगे ठीक है। तो झूठ बोल करके हम किसी को अपना काम नहीं निकाल सकते या फिर आपको रोक कर नहीं रख सकते हैं। सीखिए, बहुत कुछ सीखने को है, टाइम लगेगा लेकिन तो अभी हम लोग इसको बैक को उतार करके इसको वापस से सब कुछ लाइन इसके ठीक करते हैं एंड देन देखते हैं ये ड्रेप करके वापस कैसा ड्रेप होता है, ठीक है। वो आप लोग को समझ में आया होगा और थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत अच्छा सीखिएगा आप इस चैनल से, ट्रस्ट में, भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए इसको उतार लेते हैं। तो ड्रेप उतारते वक्त मेरा कार्ड फुल हो गया था, जो हमको पता नहीं चला, तो उतारते वक्त आपको नहीं दिखी, बट ये उतरने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हो आर्म होल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे। जब भी हमको अगर स्लीवलेस बनाना है तो हम यहीं से कट करेंगे, बट अगर स्लीव ऐड करना हो तो हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। 1/2 इंच डाउन जा करके फिर उसके बाद उसको कट करेंगे। तो हमारा स्लीव बिल्कुल सही है। अब हम लोग थोड़ा सा नेक चेक कर लेते हैं अपना, नेक में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेक भी हमारा बिल्कुल सही है।
तो बाकी सब लाइन्स हम करेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो उतरने के बाद टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं, बिकॉज हम वहाँ पे पिन लगाए थे तो डार्ट के पास भी लाइन अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाती पिन के वजह से। तो हम उसको सबको अच्छे से लाइन क्रिएट करेंगे एंड देन जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा सीम अलाउंसेस नहीं रखे हैं। तो जब भी हम मेन फैब्रिक पे इसको ट्रेस करके कट करेंगे तो उसमें जितना जहाँ पे सीम अलाउंस देना है वहाँ पे देंगे। तो साइड सीम में जैसे हम 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच दे सकते हैं। आर्म होल के पास 3/8 या फिर 1/2 इंच दे सकते हैं। और नेक पे 1/4 और 1 सेंटीमीटर के करीब वहाँ पे हम दे सकते हैं सीम अलाउंसेस। और शोल्डर पे तो 1/2 इंच देना है, बॉटम में भी 1/2 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से हम देंगे और ये हमारा ड्रेप कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।